हाय गाइस, दिस इज आदित्य एंड दिस इज द 24th पार्ट सेल्फ एंड पर्सनालिटी का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अगेन चीज़ें होती हैं जिसे साइकोलॉजिस्ट पर्सनालिटी समझने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बिना इसके कि सामने वाला बंदा समझ पाए कि उसका टेस्ट हो रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि जब लोग जानते हैं कि उनका पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है तो या तो वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं या फिर ऐसे जवाब देते हैं जो मैंने तुम्हें बताया था एक्वेशंस वाला। ठीक है, कि सोसाइटी फ्रेंडली जवाब देते हैं जो अच्छे लगे सुनने में। मतलब जो उनकी असली फीलिंग्स होती हैं वो छुपी रह जाती हैं। और साइकोलॉजी का काम क्या है? उसका काम ही ये है कि उसके दिमाग के अंदर की इन हिडन फीलिंग्स को निकालना, चाहे वो फीलिंग्स उसको खुद को पता हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। अब साइकोएनालिटिक थियोरी जो फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है, दैट सेज कि हमारे बिहेवियर का एक बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस होता है। मतलब हम जो करते हैं, सोचते हैं या फील करते हैं, उसका सोर्स अक्सर वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने दिमाग के अंदर के काइंड ऑफ हिडन कॉर्नर्स में रखते हैं, दबा के रखते हैं। डायरेक्ट टेस्ट जो होते हैं ना, वो उस कॉर्नर तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने एक टेस्ट निकाला प्रोजेक्टिव टेस्ट का। ठीक है, ये इनडायरेक्ट तरीके होते हैं जो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां बंदा अपनी फीलिंग्स, डिजायर्स और हिडन सोच को ना प्रोजेक्ट कर देता है, दे देता है बाहर बिना जाने। तो सोचो, जैसे एक ऐसे डिज़ाइन का फोटो दिखाया जाता है आपको जिसमें कुछ भी क्लियरली नहीं है, सब एम्बिग्यूअस है। अब तुम जो भी उसमें देखोगे, किसी को मॉन्स्टर, तितली, पिज्ज़ा, कुछ भी दिखेगा, वो एक्चुअली ना तुम्हारी सोच को, एक्सपीरियंसेस को और तुम्हारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसी को एक्सपर्ट्स एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि तुम्हारे पर्सनैलिटी के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, अब इन क्या नाम है, प्रोजेक्टिव टेस्ट की भी कुछ खास बातें होती हैं। सबसे पहले होता है स्टिमुलाई। ठीक है, या जो चीज़ दिखाई जा रही है वो या तो बिल्कुल वेग होती है या फिर पोअरली डिफाइंड होती है, ताकि तुम ना उसका खुद का इंटरप्रिटेशन बनाओ। दूसरी चीज़, तुम्हें नहीं बताया जाता कि टेस्ट का पर्पस क्या है या फिर जवाब कैसे जज किया जाएगा। तीसरी चीज़, यहाँ कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता और हर एक रिस्पॉन्स, चाहे वो कितना भी वियर्ड क्यों ना लगे, साइकोलॉजिस्ट के लिए एक ना क्लू होता है आपकी पर्सनालिटी को फिगर आउट करने का। बस दिक्कत ये है कि इसका जो स्कोरिंग और एनालिसिस होता है ना, काफ़ी सब्जेक्टिव होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आई टेल यू अबाउट सम प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। ठीक है, जो कि साइकोलॉजी के, मतलब जो कि थेरेपिस्ट काफ़ी करते हैं, साइकोलॉजी के वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है, रिनाउंड है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा आता है रॉर्स्कैक इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हर्मन रॉर्स्कैक का था। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका 10 इंक ब्लॉट कार्ड्स होते हैं। इंक ब्लॉट, इंक के रैंडम पैटर्न्स के, 5 ब्लैक एंड वाइट, 2 लाल, 3 पेस्टल कलर्स में। ये डिजाइन्स काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे पेंट गिरा दिया और पेपर फोल्ड कर दिया हो। ठीक है, टेस्ट 2 फेजेस में होता है। पहली फेज को कहते हैं परफॉर्मेंस प्रॉपर। ठीक है, जहां तुम्हें ना हर ब्लॉट को दिखाया जाता है और तुम्हें बोलना है कि व्हाट डू यू सी इन दिस। फिर आता है इंक्वायरी फेज, जहां साइकोलॉजिस्ट तुमसे डिटेल में पूछते हैं कि तुमने वो आंसर क्यों दिया, किस पार्ट को देख के दिया और कैसे सोचा। बाद में एक्सपर्ट तुम्हारे हर रिस्पॉन्स को एनालाइज करके समझने की कोशिश करता है कि तुम्हारे अनकॉन्शियस में क्या चीज़ें चल रही हैं। रॉर्स्कैक हो गया। फिर आता है तुम्हारा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट या फिर टैट। ठीक है, मॉर्गन मरे ने इसको प्रिपेयर किया था। ये क्या होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है। इंक ब्लॉट टेस्ट तो कार्ड से डिपेंडेंट है। ये इसमें क्या होता है, 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं। हर कार्ड पे एक सिचुएशन होती है जिसमें लोग होते हैं। कभी कोई उदास लग रहा होता है, कभी कोई टेंशन में बैठा है, कभी कोई ऐसा लगता है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। हाँ, तुम्हें हर कार्ड के बेसिस पे ना कहानी बनानी होती है, क्या हुआ होगा उस कार्ड के सिचुएशन से पहले और उस कार्ड में क्या हो रहा है और कैरेक्टर्स के बारे में क्या चीज़ें चल रही होंगी उनके दिमाग में और आगे क्या होगा पॉसिबली। सो तुम जो कहानी बनाते हो ना, उससे साइकोलॉजिस्ट समझते हैं तुम्हारे अंदर की छुपी हुई नीड्स, डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को। इंडिया में इस टेस्ट का लोकल वर्जन भी है, जिसको किसने बनाया, उमा चौधरी ने बनाया था। फिर इसके बाद है रोजनवाइक का पिक्चर फ्रस्ट्रेशन थियरी, PF स्टडी बोलते हैं इसको। ये टेस्ट चेक करता है बंदा फ्रस्ट्रेशन पे कैसे रिएक्ट करता है। तुम्हें कार्टून जैसी पिक्चर्स दिखाई जाएंगी जहां एक पर्सन दूसरे को फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है। तुम्हें गेस करना होता है कि फ्रस्ट्रेटेड बंदा क्या बोलेगा या क्या करेगा। उसके रिस्पॉन्सेस से साइकोलॉजिस्ट समझता है कि तुम्हारे अग्रेशन
मतलब तुम अपना एग्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। तुम एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हो या खुद को ब्लेम करते हो या फिर सिचुएशन को हैंडल करने का कुछ कंस्ट्रक्टिव तरीका ढूंढते हो, राइट। फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। बहुत सिंपल लगता है बट काफ़ी इंसाइटफुल होता है, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन में तुम्हें आधा सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे माई फादर डैश डैश डैश, माई ग्रेटेस्ट फियर्स डैश डैश डैश, आई लव दिस दिस दिस, ठीक है। तुम्हें किसी और तुम्हें ना उसको कंप्लीट करना होता है। तुम जो भी लिखते हो वो तुम्हारी इनकॉन्शियस मोटिवेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिवील करता है। और फाइनली आता है तुम्हारा ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। सो टायर्ड एनीवे। सो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पेपर पेंसिल लेते हैं, बंदे को दे देते हैं, ड्रॉ करो। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट तुमसे अपोजिट जेंडर का इंसान ड्रॉ करवाता है। फिर तुम्हें ना ऐसा समझ लो, तुम्हें उस ड्राइंग के बारे में एक कहानी बनानी होती है। तुमने जो ड्रॉ किया उसका एनालिसिस करके एक्सपर्ट तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में कंक्लूजन्स निकालते हैं। जैसे अगर किसी ने फेस के फीचर्स नहीं बनाए, खाली ऐसा गोला बना दिया, तो हो सकता है कि वो बंदा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता हो। या अगर नेक पे एक्स्ट्रा एम्फेसिस किया तो मतलब इम्पल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो यही पूरा सिनेरियो चलता है। अब बात ये है कि ये सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स साइकोलॉजिस्ट्स को एक पर्सपेक्टिव देते हैं, एक विंडो देते हैं जिसके थ्रू वो तुम्हारे अनकॉन्शियस वर्ल्ड को पीप कर सके, झांक सके वहाँ पे। ये टेस्ट काफ़ी फैसिनेटिंग होते हैं, लेकिन इनका एनालिसिस ना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि स्कोरिंग क्या भाई सब्जेक्टिव है। रिलायबल इंटरप्रिटेशन के लिए स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग होनी ज़रूरी होती है। और फिर भी ये टेस्ट जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को, अनकॉन्शियस मोटिव्स को और इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस को समझने में, ठीक है, जो कि अदरवाइज नॉर्मली सरफेस पे दिखती नहीं है। दैट वाज ऑल फॉर द 24th पार्ट। अब 25th है एंड आई विल सी यू।